अस्सलाम वालेकुम। शेर अफजल मरवत जो पीटीआई के सीनियर रुकन हैं, उनके मुतालिक अफवाहें फैल रही थी। अफवाहों में ये कहा जा रहा था कि शेर अफजल मरवत को खाने में जहर दिया गया है और शेर अफजल जिसकी वजह से बीमार हैं और पीटीआई में के जो जलसे धरने हो रहे हैं वो अटेंड नहीं कर सकते। दूसरी खबर ये थी कि शेर अफजल मरवत, ये अफवाह थी कि शेर अफजल मरवत पीटीआई से दूर हो चुके हैं, पीटीआई छोड़ चुके हैं। ये सारी अफवाहें से पर्दा आज उन्होंने अपनी वीडियो के ज़रिए ये सबसे पर्दा हटाया है और उन्होंने एक वीडियो के ज़रिए जिस पर शेर अफजल मरवत को काफ़ी बीमार भी देखा जा रहा है और उसकी आंखें सूजी हुई देखी जा रही हैं। उसमें उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात तो ये है कि मैं पीटीआई का एक रुकन हूँ काफ़ी अरसे से और मैं पीटीआई का एक हामी हूँ जो मैं नहीं छोड़ सकता। मैं अपनी बीमारी की वजह से जितने सेशन आजकल हो रहे हैं वो मैं अटेंड नहीं कर सकता। मुझे बहुत अफ़सोस हो रहा है और मुझे बहुत फ़ख्र भी हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ कर आजकल के जो जलसे जुलूस हो रहे हैं उसमें हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान और लोगों को सख्त डराया गया था। उन्हें ये कहा गया था कि उनको डराया धमकाया गया था। लेकिन आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अरकान हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं, आज मानने वालों ने ये सारे पर्दे जो खौफ के जितने भी भूत थे वो तोड़ दिए हैं। और इस्लामाबाद का खास तौर पर डी चौक का धरने के मुतलिक बयान देकर उन्होंने काफ़ी सराहा और उन्होंने कहा कि मैं अफसोस होता है कि मैं अपनी बीमारी की वजह से मैं अटेंड नहीं कर सका हूँ। और शेर अफजल मरवत कहते हैं कि सबसे पहले मुझे कोरोना हुआ, उससे जब मैंने जान छुड़ाई, उससे मैंने अल्लाह ताला ने सेहत दी। उसके बाद मुझे मलेरिया जैसी बीमारियां हुई, उसके बाद मुझे टाइफाइड हुआ जिसकी वजह से मैं ये सारे सेशंस अटेंड नहीं कर सका। तो मैं उस पर मैं शर्मिंदा भी हूँ और मेरी जो है कि मेरी आवाम से हमदर्दियाँ भी थी। और जाहिर सी बात है नाज़रीन, सोशल मीडिया के अंदर भी, प्रिंट मीडिया के अंदर पीटीआई के अंदर एक वक्त में जो पीटीआई के अंदर बहुत डोन जारी थी, उस वक्त उठाने वाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पीक टाइम पर उस पर लेके जाने वाला शेर अफजल मरवत ही थे। शेर अफजल मरवत ने अपनी उन तमाम खतरात से खेलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने काफ़ी मकासद में पूरा उतरने में कामयाब बनाया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रुकन शेर अफजल मरवत ने इलेक्शन के दौरान जितने खतरनाक सेशन थे, जहाँ तक कराची तक जाके, पिशावर पंजाब तक जाके तमाम कन्वेंशन से अटेंड करके उनकी कैंपेन चलाई। यानी 2023 में जो इलेक्शन हुए थे उनकी क्या कहते हैं कि उनकी जो कैंपेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी वो शेर अफजल मरवत ने निभाई थी। और उन्होंने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होकर, खासतौर पर शेर अफजल मरवत पाकिस्तान की एक कंट्रोवर्शियल शख्सियत में शामिल हो चुके हैं, जो फौरन जवाब देने के और बेहतर जवाब देने के और अपनी दिलेरी का मुजाहरा करने में वो माहिर समझे जाते हैं और मशहूर समझे जाते हैं, और ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खास अहम रुकन समझे जाते हैं। जो कि अफवाहें थी, उनके मानने वाले चाहने वालों के दिलों में ये खौफ था और ये चीज़ भी थी कि वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वक्त नहीं दे पाएंगे। तो उन सारी जो राज थे उनसे उन्हें पर्दा उठाया और उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हूँ और मुझे जहर नहीं दिया गया। अहम बात थी कि वो कह रहे थे कि उनको जहर दिया गया। उस चीज़ पर उन्होंने तस्दीक करके ये कहा कि उन्हें जहर नहीं दिया गया था, बल्कि वो अपनी सेहत की जो सेहत ठीक नहीं है, बीमारी की वजह से वो सेशन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने सेशन होते हैं वो अटेंड नहीं कर सके हैं। तो नाज़रीन, ये अहम बात थी जो कंट्रोवर्शियल एक शख्सियत के मतलब, तो मैंने आपके सामने ये रखी जो उन्होंने बजरी वो वीडियो पैगाम के ज़रिए उन्होंने ये बयान को वाज़ह किया है। उसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।